अगरबत्ती। विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत सप्ताह भर चला। पूरे सप्ताह भर बेटी को जो भी कुछ भी पसंद है वही सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का पूड़ा दिया और कहा कि बेटी, तुम जब ससुराल में पूजा करने जाओगी तब यह अगरबत्ती जरूर जलाना। माँ ने पिताजी को टोका, बिटिया प्रथम बार मायके से ससुराल जा रही है, ऐसे अवसर पर भला कोई अगरबत्ती जैसी चीज देता है क्या? पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वे सब निकालकर बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने बहू के माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या सब दिया है यह देखा तो उन्हें वह अगरबत्ती का पूड़ा भी दिखा। सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि कल पूजा में यह अगरबत्ती जला लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी तो उसने वह अगरबत्ती का पूड़ा खोला। उसमें से एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी बहुत ही सुंदर लिखावट में लिखी गई थी। उसमें लिखा था, बेटा, यह अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी भी पड़ जाएं या फिर कभी अड़ोसियों पड़ोसियों के व्यवहार पर तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए। तब तुम मेरी यह भेंट ध्यान में रखना, अगरबत्ती की तरह जलना। जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है, ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन कर तेरे ससुराल को अपना मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। तुम्हारा पिता। बेटी चिट्ठी पढ़कर फफक कर रोने लगी। सासू माँ लपक कर आई। पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। अरे, हाथ जल गया क्या? पति ने पूछा। बहू रोते जा रही थी। क्या हुआ यह तो बताओ। ससुर जी बोले। जब बहू से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो सासू माँ आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या यह देखने लगी। इसी क्रम में उन्हें पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दी। चश्मा ना पहने होने की वजह से ससुर जी ने चिट्ठी बेटे को देकर पढ़कर सुनाने के लिए कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर हैरान हो गया। सासू माँ बोली, अरे, यह चिट्ठी फ्रेम करानी है। यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी जगह होनी चाहिए ताकि सदैव वह फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाते रहें। अगरबत्ती का पूड़ा खत्म होने के बावजूद भी क्या आप भी ऐसे संस्कार अपनी बेटी को देना चाहेंगे? दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए।